नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, 3-4 दिन पहले सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एग्जाम हुआ था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्जाम लेती है यानी यूपीएससी। तो बहुत से लोगों में इसका अब जानते हैं कि इंतजार रहता है कि क्या रिजल्ट कब आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कब होगी, क्या है उसकी कितनी होगी। क्योंकि इस बार का पेपर देने के बाद बहुत से लोग चौंक गए थे। बहुत ही कठिन पेपर था। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये बहुत ही कठिन पेपर था। इतना आसान नहीं था। इस पेपर के पता चल गया कि हाँ, बहुत ही कट ऑफ गिरने वाली है। बहुत से लोग पेपर फर्स्ट दे के सेकेंड पेपर में एंट्री ही नहीं लिए, बोले सर जी देने का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि पेपर बहुत कठिन है, बहुत अच्छा पेपर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अब तक के जो पिछले 2-3 साल से जो पेपर हो रहे थे उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही कठिन पेपर था। कट ऑफ क्या 90 के नीचे जाएगी, अभी ये भी हम देखेंगे। ठीक है, जैसा थंबनेल में आप देख रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल इसका बहुत ही अच्छा इस बार क्या कहते हैं था, क्योंकि आप देखेंगे इसका पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट था, आसान नहीं था। अगर आपको इतना एनालिसिस नहीं सुनना है, डायरेक्ट आप कट ऑफ जाना है, तो आप स्किप कर सकते हैं, आगे आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा अगर आप समझेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप इस क्या कहते हैं इस रेंज में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या फिर अगले एग्जाम में बैठना होगा तो हमें क्या कितना कैसे समझना होगा। इसलिए आप थोड़ा सुन सकते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये डिफिकल्टी लेवल इसका काफ़ी अच्छा था। सीटें पिछली साल से कम थी इस बार, लेकिन पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा था। बहुत से लोग दो सेकेंड पेपर में नहीं बैठे, जैसा आपको मैं बताया हूँ, क्योंकि पेपर का लेवल जो सोच के गए थे वो नहीं था। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से कितने कितने आए। ठीक है, जैसे आपको पता है जनरल साइंस, इसके लगभग 26 क्वेश्चन आए। मैथ एंड रीजनिंग के लगभग 20, पॉलिटी के लगभग 12, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट 19, इकोनॉमिक्स के 15, और एंशियंट एंड मॉडर्न इन दोनों के 4-4 आए। मिडाइवल के ज़्यादा आए दोस्तों, जी हाँ, मिडाइवल के टोटल 7 क्वेश्चन आए, और लगभग करंट अफेयर 18 क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आप जनरल साइंस और मैथ रीजनिंग का ही 46 क्वेश्चन आया था। तो आप देखिए जनरल साइंस और मैथ रीजनिंग का यहाँ पे कितना स्कोप है। अब आइए, ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे, कट ऑफ की बात कर लें। पिछली बार कट ऑफ ज़्यादा था, इस बार कट ऑफ 110% कम जानी है। ठीक है, अगर पेपर सही तरीके से हुआ है, कोई कोई इसमें क्या कहते हैं फ्रॉड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो पेपर कठिन जाएगा। अब फ्रॉड में क्यों कह रहा हूँ सर, आपको पता भी है CSIR का पेपर हुआ था, 350 नंबर के पेपर में लोग 312 नंबर 320 नंबर ले आए हैं। उसमें भी लोग कुछ कह रहे हैं फ्रॉड हुआ है। अब मुझे नहीं पता है कि उसमें फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इतना पेपर उसका लेवल इतना ज़्यादा था कि अगर आप 220-230 नंबर भी ले आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा करोगे। लेकिन 300-350 में 312 315 320 नंबर बहुत ज़्यादा, मतलब लेवल ही अलग है। आप समझ लीजिए सीएबीएफ में इस हिसाब से आप 250 में से, अभी इस साल पेपर में जो भी हुआ है, आप 250 में से अगर आप 230 ले आ रहे हो, इस लेवल का वो था। 350 में 312 315 लाना। ठीक है, तो वैसा ना हो तो कट ऑफ गिरेगी। मैं बहुत ही एक अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं बताऊंगा। सिर्फ अराउंड +-2 अपने आप कर लीजिएगा, +-2 कर लीजिएगा। जनरल की बहुत ही प्यार से बता रहा हूँ, अराउंड 98 ले लीजिए। ठीक है, 100 से नीचे कट ऑफ जाएगी। 90 से अगर ऊपर है, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप 90 के ऊपर हैं तब तैयारी करिए। ठीक है, 90 पे भी है तो आप तैयारी कीजिए, आपको रुकना नहीं है, आपको बैठना नहीं है, आप तैयारी करते रहिएगा। अगर 90 के आसपास है, जनरल कैटेगरी है, तब तैयारी कीजिए। EWS अगर 93 बन रहा है आपका, 93 के आसपास। ओबीसी लगभग जनरल के आसपास ही रहता है, 1-2 नंबर कम कर लीजिए, इसका 95 मान लीजिए। ठीक है,
क्योंकि लगभग 96 का 95 जो मुझे कुछ लोगों से बातचीत करके जो पेपर का लेवल देख के जो मुझे समझ में आया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। एससी का अराउंड 86 एंड एसटी अराउंड 84। ठीक है, तो ये कट ऑफ रहने वाला है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कट ऑफ कितना रहने वाला है। जनरल का 98, ओबीसी का 95, एससी का 86, एसटी का 84, ईडब्ल्यूएस का 93। ठीक है, +-2 लगा लीजिएगा। यूपीएससी सीएपीएफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की बात कर रहा हूं मैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, इसमें बहुत से इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। नए नए चैनल है, ज़्यादा अभी बहुत इसमें मतलब कि बहुत बड़ा चैनल नहीं हुआ है। आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग सिर्फ सब्सक्रिप्शन से हो सकता है और शेयर करने से हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।